डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में लेक्चर नंबर 37 और आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर की एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट। जैसे कि आप पीछे 2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.5, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ये दोनों एक्सरसाइज आप बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ये उसी के प्रॉब्लम्स हैं, सवाल हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहते हैं कि सरफेस ऑफ एरिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और उसका स्क्वायर। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, के एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जो वैल्यू दी गई है वो ए की वैल्यू 27, एल की वैल्यू 3 इन इक्वेशन ए। जैसा कि आपको मालूम है, हमेशा हम पहले के फाइंड करते हैं। ए की जगह 27, के हमने फाइंड करना है, एल की जगह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। यही के की वैल्यू आप इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 3 एल का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, आगे सवाल हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड ए व्हेन एल इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन बी। वो कहते हैं फाइंड करें ए जबकि एल की कीमत 4 है, और हमें पुट किस में करना है इक्वेशन बी में। आपके सामने 3, 4 का स्क्वायर 16 और हमारा ए जो आंसर है वो 48 है। अब आपके सामने मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया है। आपके सामने इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल की कीमत मालूम करें व्हेन ए इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन बी। दोबारा बी में पुट करेंगे, ए की जगह 12 आ गया, इज इक्वल टू 3 एल का स्क्वायर। 3 वहां मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो l इज इक्वल टू 2। और इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये तमाम सवाल एक जैसे हैं स्टेटमेंट में कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r का स्क्वायर। ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ में रेडियस का स्क्वायर दिया गया है। s इज इक्वल टू k r का स्क्वायर। आपके सामने s की जो वैल्यू है वो 16 पाई और r की वैल्यू 2 दी गई है इन इक्वेशन a। जब इक्वेशन a में पुट किया तो a की आपके सामने s की जगह 16 पाई आ गया इज इक्वल टू k, और आपके सामने रेडियस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 वहां मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेंगे तो 4 पाई इज इक्वल टू k। जैसे कि आपको मालूम है पहले k फाइंड करते हैं, अब k की कीमत दोबारा हम उसी इक्वेशन a में पुट कर दें तो s इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, यानी k की जगह 4 पाई आ गया। उसके बाद अगला सवाल पूछा क्या गया हमसे, वो कहते हैं कि s की कीमत अगर 36 पाई हो तो r की कीमत क्या होगी। तो हम इसे इक्वेशन b में पुट कर देंगे, s की जगह 36 पाई आ गया, 4 पाई मल्टीप्लाई r का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये 4 पाई यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसे कैंसिल करें तो आंसर 9 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। हमें r चाहिए, रेडियस चाहिए, r का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और 9 अंडर रूट 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने r की वैल्यू 3 आ गई। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं। ये स्टेटमेंट वाले सवाल है, प्रॉब्लम्स है वही डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। उम्मीद करता हूं कि बाकी क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।